गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो बेसिक डिफरेंशिएशन काम में आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन 11th में पढ़ाना चाहिए और आपने पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज जो मैथमेटिक्स में कहीं काम में नहीं आता, बट आप, और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है, बट आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं और खासकर उसमें जो आप जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, जिसे मैंने एक 11th की फिजिक्स की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको जो है बेसिक मोशन और रेस्ट और इन सब के बारे में बताया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया था। उसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि, या मे बी मैंने डाल दी हो वीडियो, मुझे याद नहीं, इस लेक्चर के पहले मैं भी डाल दी हो बना के, मालूम नहीं मुझे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें डिफरेंशिएशन आता है। इवन डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम में आता है फिजिक्स के अंदर हम लोग। इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन काम की चीज है 11th में भी और 12th में भी। तो हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे, इसमें हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो 11th में भी काम का है और हमारे लिए 12th में तो ऑब्वियस सी बात है, 12th में तो बेटा कैलकुलस 45 मार्क्स का है, 45 मार्क्स का अप्रोक्स कवर होता है कैलकुलस। उसमें आपका डिफरेंशिएशन के 3 चैप्टर, इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 चैप्टर बनते हैं। ठीक है। तो सॉरी, ये तो हमें बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के साथ साथ। ठीक है, बिकॉज ये दोनों टॉपिक अगर कवर कर लें, कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अगर हम कैलकुलस को और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स को कवर कर ले तो बेसिकली बन जाते हैं हमारे, नहीं करते, 50 मार्क्स, 50% का पेपर हो जाता है ना। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, चीजों को क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, अलग अलग कर देना। ठीक है। जैसे कि आपके पास में अगर क्या है, कोई 10 क्या है, लेट से चॉकलेट्स है, ठीक है, तो आप उन चॉकलेट्स को क्या कर रहे हो, 10 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हो, 10 अलग अलग तरीकों से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। आपके पास में 10 चॉकलेट अलग अलग रखी थी, आपने उन सबको साथ में मिला के क्या कर लिया, एक बना दिया, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। दोनों ही एक दूसरे के क्या चलते हैं, एकदम विपरीत चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। ठीक। फिजिक्स में 11th में इंटीग्रेशन भी आता है, तो अपन एक ऐसा ही लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम लोग बेसिक क्या कवर करेंगे, इंटीग्रेशन भी कवर करेंगे। एक ही फॉर्मूला आता है और लिमिट्स आती है थोड़ी। हाँ, 12th में तो बहुत सारा है, वो अपन धीरे धीरे करके मैं सभी लेक्चर्स में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। यहाँ तो हम एकदम बेसिक देखेंगे 11th और 12th के लिए क्या, डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में किए जाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में होंगे हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है। 90% ऑफ द टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, एक्स कोई एक वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में होता है। डजंट मैटर किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात हो सकता है ना। पर 90% ऑफ द टाइम्स किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। आपको किसी और के रिस्पेक्ट में देके रखा है, करने का बोला है, आप वो भी कर सकते हो। कंसेप्ट सब जगह सेम है, लॉजिक सब जगह सेम है, फॉर्मूले सब जगह सेम है, कोई अंतर नहीं। तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, पहले पूरे फॉर्मूले लिखूंगा, आराम से नोट करना और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का वो होता है क्या, d/dx। ये जो d है वो हमें बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कौन सा वाला, ऊपर वाला। ठीक है। किसका कर रहे हैं नहीं मालूम अभी, ठीक, किसका कर रहे हैं अभी नहीं मालूम, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये मालूम है। जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे लिखा होगा, तो ये नीचे लिखा हुआ है, काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है। अब d/dx आप किसी का भी कर सकते हो, जो भी फंक्शन आपको देके रखा है आप उसका कर सकते हो। बस शर्त यह है कि वो फंक्शन ने किसका होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए। आप बोलो सर हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टी का कर देते हैं, तो वो संभव नहीं है, वो एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना। आपको कोई भी ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि क्या हो, एक्स में ही हो। अब फंक्शन से घबराना मत कि फंक्शन क्या होता है, ये सिंपल सी चीज है। फंक्शन मतलब जो आपको सवाल क्वेश्चन देके रखा है, दैट इज फंक्शन, दैट इज योर फंक्शन। ठीक है। तो सपोज करो
हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दे के रखा हुआ है कि भैया आपको y का डिफरेंशिएशन करना है, काय का करना है, y का। तो इसको आप लिखेंगे किस तरीके से, dy बाय dx। क्या इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा है तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। बस इतना सा समझना है और कुछ नहीं समझना, ठीक है। y कोई ना कोई क्या होगा, वैल्यू होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा, 2x² प्लस 3x, 5x प्लस 2y, sin x, cos x, tan x, log x, कुछ भी हो सकता है ना। तो y की वो वैल्यू वहां पुट करेंगे ये यहाँ पे और उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं यार, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हुआ, हमारा डिफरेंशिएशन का सिंबल हुआ और उसको हमने समझा कि ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, ठीक। जो पहला फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्स की पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। x की पावर n, x जो है वो एक वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, t हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 99% टाइम्स क्या रहेगा, x ही रहेगा। बिकॉज अच्छा यहाँ अगर t है तो यहाँ भी क्या होगा, t हो जाएगा, ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। यहाँ पे dx बता रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और x की पावर n मालूम यहाँ क्या है, ये y है, मैंने बताया था ना y होगा क्योंकि फंक्शन होगा x का, ये वो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। आज हम इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे, बहुत सारे मतलब 5-6 क्वेश्चन करके बताऊंगा। पावर पॉजिटिव भी लेंगे, पावर नेगेटिव भी लेंगे, पावर फ्रैक्शन में भी लेंगे, सब लेके देखेंगे। अभी मैं दूसरे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या है फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर में एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन यहाँ कर लेता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे, आगे बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे अपन, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। ये हमें क्वेश्चन दे दिया कि भैया y इक्वल्स टू क्या है, x की पावर 5, और आपने क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है क्या, dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। नाउ दिस इज शोइंग दैट आपको y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात है बहुत, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करना है हमको x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे भैया, हमको सवाल दे के रखा हुआ है, हम बोलेंगे भैया कि हमें तो मालूम है कि d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये जो n है ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ये रूट में हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है यहाँ पे 5, कितनी है 5। जैसे कि मैंने बताया डिफरेंशिएशन में हम चीजों को घटाते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हमेशा वैल्यू जो है डिफरेंशिएशन में वो घटेगी, डिक्रीज होगी, इंटीग्रेशन में वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो y का डिफरेंशिएशन में करूंगा क्या, dy बाय dx, ऑब्वियसली बात है, y का तो क्या होगा dy बाय dx, जो मैंने अभी इसके पहले आपको करके बताया था यहाँ पे, इक्वल्स टू, अब मुझे डी बाई डी एक्स किसका करना है, ये y की वैल्यू पुट करो ना भाई, ये डी बाई डी एक्स तो वैसा का वैसा लिखा, y की जगह पे y लिख दिया, इक्वल टू, अब यहाँ मुझे डी बाई डी एक्स तो लिख दिया, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x की पावर 5, वो वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्या ब्रैकेट में, x की पावर 5। अब अगर ध्यान से देखो तो ये इस फॉर्मूले की तरह ही बन गया कि भैया डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, x की पावर 5, मतलब n की जगह क्या है 5 है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट कर दो, 5 कर दो, आपका काम हो गया। तो इक्वल टू करके लिखा भैया हमने क्या, इसने बोला भैया n को आगे लेके आ जाओ, तो मैं n को आगे ले आता हूँ, क्या हो गया मेरा, बोला ना n को आगे लेके आओ, तो हम n को मतलब n की जगह क्या है 5 है, तो 5 को हम क्या ले आए, आगे ले आए। फिर बोला भैया x लिख दो, मैं x लिख दिया। फिर बोला भैया n माइनस 1 कर दो पावर में, तो हमने पावर में कर दिया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 करा तो बताओ क्या आएगा, 5 माइनस 1 करा 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 5 इंटू एक्स की पावर 4, दैट इज योर आंसर। अब बताओ कितना आसान है, इससे आसान क्या ही होगा, है ना। अभी यहाँ पावर थी पॉजिटिव तो बड़ी आसानी से हो गया, ध्यान से देखा पावर क्या हुई, एक कम हो गई, एक्स की पावर क्या हो गई यहाँ पे 4 हो गई,
और जो पावर आगे थी ये 5 वो इसके काय में आ गई, आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट करके बताओ, देखो आप अभी झट से कर दोगे। आपको क्या निकालना है, सबने वही निकालना है बेटा, क्या, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। 11th वाले भी ध्यान देंगे भैया, ये अभी सब आएगा अपने को फिजिक्स में यूज में, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन। y आपको दे दिया क्या, x की पावर 9, आप झट इसका डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे, dy बाय dx इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स की पावर 8। अभी सबने कर दिया होगा मुझे मालूम है। कैसे करा भैया, वही फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ n की जगह पे क्या था, 9 था, तो जो पावर है पावर को आगे ले आओ और फिर पावर को एक कम कर दो, सिंपल। तो पावर थी, पावर को आगे ले आओ और पावर को एक क्या कर दो, कम कर दो, दैट इज योर आंसर, सिंपल। अब आप बोलोगे भैया सर ये तो पॉजिटिव था, अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो भी आसानी है यार। देखो y इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे अपना, x की पावर -4 हो गया, क्या हो गया, -4। कोई बात नहीं, सेम कंसेप्ट है, बस जहां जहां n है वहां n की जगह पे -4 लिखना है और मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स फॉलो करना है, सिंपल, ठीक है। y का हो गया डिफरेंशिएशन कितना, dy बाय dx, -4, बताओ क्या होगा, पावर आगे आएगी तो -4 क्या आ गया, एज इट इज क्या आ गया, आगे आ गया, x एज इट इज लिखा गया। और अब इसकी पावर क्या करनी थी, n-1 है ना, n-1, तो मैं कर दूंगा n की जगह -4 और -1 की जगह मैंने -1 ही लिख दिया। अब यहाँ पे वैसे मैंने बोला था क्या कि मैथ के बेसिक रूल्स फॉलो होंगे, तो भैया यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, -4x की पावर -5, दैट इज योर आंसर। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि पावर एक कम हो जाती है, यहाँ तो आपने पावर बढ़ा दी। अरे भाई जरा ध्यान से सोचो कि माइनस में नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर नंबर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना छोटा हो जाता है ना। तो बताओ -4 बड़ा कि -5 बड़ा, -4 बड़ा, -5 उससे छोटा है, क्यों, क्योंकि वो नंबर काय में है, माइनस में। हम नंबर लाइन जब बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3 लिखते हैं। -1 सबसे बड़ा है, -3 से, -3 उससे क्या है, छोटा है, बिकॉज नेगेटिव में है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये -4 से -5 पावर क्या हुई है, घटी है, कम हुई। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक फ्रैक्शन वाला करके देखते हैं, माइनस वाला करा, अब एक फ्रैक्शन वाला करके देखते हैं। हमें दे दिया सवाल y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, क्या दे दिया, 3/2। हमें निकालना वही है बेटा, क्या निकालना है, फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx ही निकालना है। हमने बोला भैया y का तो हो गया dy बाय dx, अब d बाई डी एक्स करेंगे काहे का, x की पावर 3/2 का, पावर है 3/2, n की जगह है 3/2, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, जहां जहां n है फॉर्मूले में 3/2 डालना है। मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट रूल्स क्या करना है, फॉलो करना है, प्लस माइनस करना है। हमने बोला भैया 3/2 आगे आ गया, आ गया, x की पावर हो गई 3/2 माइनस क्या, 1, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना। तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1, कुछ नहीं, यहाँ अपॉन में क्या आया, 1, एलसीएम ले लो, 1 इंटू 3 करा 3 आया, 2 1 जा क्या आ गया 2, अपॉन में 2 1 जा क्या हो गया 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस 2 करा आया 1, क्या आ गया 1/2 आ गया। 3/2 बड़ी वैल्यू है, 1/2 छोटी वैल्यू है, मतलब सही कर दिया मैंने। अब यहाँ पावर में नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 3/2 x की पावर 1/2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया ना। तो आसान है यार, ऐसा कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। हमने पॉजिटिव भी देख लिया, हमने नेगेटिव भी देख लिया, हमने फ्रैक्शन में भी देख लिया। फ्रैक्शन में बस ध्यान ये रखना है कि जब आप माइनस करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बस आप, ठीक है। अब मैं एक बार फ्रैक्शन के अंदर पावर नेगेटिव भी ले लेता हूँ, चलो वो भी करके बता देता हूँ। तो अब क्या हुआ, हमको y दे दिया कितना, x की पावर -5/2 दे दिया, या और बड़ा नंबर ले लूं क्या,
-7/2 ले लेता हूं, चलो और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या ले लिया? -7/2 ले लिया। जब मैंने -7/2 लिया, y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? dy/dx। सब में वही निकालना है, dy/dx। अब यहां हो गया dy/dx ऑफ क्या? x की पावर -7/2 हो गया -7/2। क्या है फॉर्मूला? एक बार और लिख के बता देता हूं, dy/dx ऑफ x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1। मतलब जो पावर है वो आगे आएगी और फिर पावर में से 1 क्या करवा दो? माइनस करवा दो। यहाँ पावर -7/2 बेटा, साइन के साथ में ले आओ उसको आगे, तो क्या हो गया? -7/2। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पे भी ये -4 को माइनस के साथ में लेके आए थे, है ना? तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं? इसको माइनस के साथ में लेके आने वाले। तो हम -7/2 को, इसको हम साथ में लेके आए। यहाँ पे कितना क्या करा हमने? यहाँ पे हमने -7/2 लिखा। अब x की पावर क्या कर देंगे? 7/2 माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे भैया। करना तो यही पड़ेगा, पर यहाँ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं एलसीएम। -7/2 -1 अपॉन में क्या आ गया? 1 आ गया। क्रॉस में करो मल्टीप्लाई। 1 इंटू -7 क्या आया? -7। 2 इंटू -2 क्या आया? -2 अपॉन में 2 1 जा क्या हो गया? 2 हो गया। माइनस माइनस प्लस साइन किसका? माइनस का आया। कितना आ गया? -9/2। तो अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या लिख देना है? आपको लिख देना है -7/2 x की पावर -9/2। अब बताओ, -7/2 बढ़ा के -9/2 बढ़ा, भाई 2 तो दोनों में क्या है? सेम है ना? पर ऊपर माइनस है, इधर क्या है? नीचे -9 है। मैंने क्या सिखाया? नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा उतना छोटा। तो -7 और -9 में -9 छोटा है, मतलब पावर क्या हो गई? घट गई। तो जो फॉर्मूला हमने आज सीखा है ये वाला, इसमें पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, और जो नंबर है पावर के अंदर वो आगे आ जाएगा, और x की जो पावर है वो 1 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं करना, बिकॉज पावर 5 है तो पावर कम करके क्या हो गई? 4 हो जाएगी। माइनस वाले में भी आसानी है, बिकॉज -4 -1 कितना हो गया? -5 हो गया। ठीक है। जब फ्रैक्शन में आता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्ट माइनस या प्लस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमने पहले एलसीएम लिया और फिर हमने पावर ए करी। तो देखो आप 3/2 मतलब होता है 1.5, डिवाइड करोगे आएगा 1.5। 1/2 मतलब होता है सिर्फ ओनली 0.5, मतलब आधा। ये 1.5 था, ये आधा बन गया, तब कम हो गया ना, एक कम हो गया, पूरा एक कम हो गया। ठीक है। और यहाँ पे भी हमने -7/2 लिया था, यहाँ -9/2 आ गया। ये 3/2 है, नेगेटिव में डिवाइड करोगे तो, और ये नेगेटिव में क्या है? 4.5। ये 3.5, ये 4.5, तो मतलब क्या हुआ? एक क्या हो गया? कम हो गया ना, बिकॉज ये नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आया होगा, इसके कंसेप्ट। बेटा ये 4 के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगी पावर, मत चिंता करो। अगर आएगी भी तो आगे हम लोग क्वेश्चन वैसे करेंगे, उसको सीखेंगे। सॉरी, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, वो इस फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। इसमें हमें 4 चीजें आनी चाहिए: नॉर्मल पावर, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शन पॉजिटिव पावर, फ्रैक्शन नेगेटिव पावर। ठीक है, और कोई सा कंसेप्ट इसमें नहीं आता, यही जो मैंने बताया इतने ही आते हैं आपको 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे करने के लिए, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, रेफरेंस में मिल जाएंगे, है ना? मैं कुछ क्वेश्चंस लिख भी देता हूं, अगर आप लोग प्रिफर करो करना तो करना उनको। जैसे कि y इक्वल्स टू क्या हो गया? x की पावर 7, या फिर y इक्वल्स टू क्या हो गया? x की पावर -9, या फिर y इक्वल्स टू क्या हो गया? x की पावर 7/2, या फिर y इक्वल्स टू क्या हो गया? x की पावर -5/2। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, आपको बने बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जो भी डाउट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई अगर स्पेसिफिक दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताओ। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो और आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आना चाहते हो पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस लगती हैं, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एड्रेस है क्लास का, आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं या फोन पे भी बात कर सकते हैं।
ठीक है, जितना शेयर कर सकते हो बच्चों चैनल को उतना शेयर करें, और प्लीज कोशिश यही करें कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि मैं जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको पूरा अच्छे समझ में आए। ठीक है।